नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मोटे से पीछा छुड़ाकर वो आर.एस. चौधरी के पीछे लग गए थे। साले को पता भी नहीं है कि एक महान जासूस उसका पीछा कर रहा है। तभी वो टैक्सी में बैठ रहा है, वो भी एक टैक्सी की ओर लपके। मैं भी आ रहा हूं प्यारे। और दरवाजा खोलकर भीतर घुस गए। तुरंत ही धाड़, हाय रे। साले दिखाई नहीं देता कि सवारी बैठी है, उल्लू का पट्टा। तुरंत ही वो दूसरी टैक्सी में जा बैठे। उस टैक्सी का पीछा करो जल्दी। टैक्सी चल पड़ी। तो आप कौन है साहब? माई नेम इज बांड, जेम्स बांड। क्या? ओए आगे देख, टक्कर हो जाएगी। अजी होने दो टक्कर, मैं तो जेम्स बांड यानी आपका फैन हूँ। ऑटोग्राफ दे दो मुझे। अबे मैं वो जेम्स बांड नहीं हूँ, तू सड़क पर ध्यान दे वरना टक्कर। और सचमुच टक्कर हो गई। धाड़, ओए हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। क्यों मारी टक्कर? छोड़ दीजिए साहब, वो टैक्सी निकल जाएगी। उन्होंने जल्दी से छोड़ दिया। पीछा कर उसका। अभी लो जी। ड्राइवर ने कुछ ही देर में आगे वाली टैक्सी को पा लिया। वो रही टैक्सी। अब तो ऑटोग्राफ दे दो साहब। और चुप। आर.एस. चौधरी की टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी थी। ओह, इसका तो शहर से बाहर जाने का इरादा है। मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा साले का। वो भी स्टेशन की ओर बढ़े। साहब क्या है? ऑटोग्राफ दे दो ना। ओए मेरे बाप, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूं, जाने दे मुझे। नहीं जी, आप ही जेम्स बॉन्ड हैं। मैं ऑटोग्राफ लेकर ही रहूंगा। उफ, ये ससुरा तो पागल है, पीछे ही पड़ गया। और उन्होंने उससे डायरी झपटी और देता हूं ऑटोग्राफ। फिर वो डायरी उसे पकड़कर वहां से लपक लिए थे। आए, मैंने तो ऑटोग्राफ मांगा था, मगर वो तो अपना फोटोग्राफ दे गया। प्लेटफॉर्म पर ओह, वो ट्रेन में चढ़ रहा है। वो भी ट्रेन में चढ़ गए। वो रहा। ये सीट खाली है सरदार जी। ओए तेरी बुद्धि पर दो दो आंखें हैं, फिर भी तेनों दिखता नहीं क्या? खाली नहीं तो और क्या है? गलती हो गई जी, तभी ट्रेन चल पड़ी। अरे ट्रेन तो चल पड़ी। ओए खोते, चलेगी नहीं तो क्या ट्रेन उड़ेगी? आप बड़े मजाकिया हो जी। जरा बताओ तो ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ओए तेरा भला ना हो कुकर दे खुर नाखून, तेनू पता ही नहीं कि गड्डी कित्थे भी जावेगी, फिर भी चढ़ दौड़ा। पागल ना हो तो। पता तो सब है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तो सुन, ये बांगरपुर एक्सप्रेस है और बांगरपुर ही जा रही है। बांगरपुर? वो तो 600 मील दूर है, लेकिन हो सकता है चौधरी कहीं रास्ते में उतर जाए। मगर चौधरी रास्ते में नहीं उतरा। 8 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन बांगरपुर स्टेशन पहुंची। पता नहीं ये बांगरपुर में क्या करने आया है। चौधरी के पीछे वो भी ट्रेन से उतरे। धाड़, ओए अंधा है क्या? सॉरी। छोकरा तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। मार दिया साले का बटुआ। उधर हवलदार चौधरी के पीछे स्टेशन से बाहर जाने के लिए लपके। टिकट? ओह। टिकट तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मेरा मतलब है मैं पुलिस का हवलदार हूँ। लगता तो जोकर है। तो परिचय पत्र दिखाओ। हवलदार ने बटुआ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसकी हवा निकल गई। ओए कहाँ है? की हुआ बाऊ? मेरी जेब कट गई। ओए एक दिन में तेरे जैसे सैकड़ों ड्रामेबाज देखता हूं मैं। साले बिना टिकट यात्रा करता है। तमीज से बात कर बे। मैं तड़ाक। उफ, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा साले। ओए मैं तो खुद पुलिस हूं, एक बदमाश का पीछा कर रहा हूं। जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, अंदर कराऊंगा तुझे। पुलिस! हवलदार बहादुर ने अचानक चेकर को धक्का दिया और वहां से भाग खड़े हुए। पकड़ो तुरंत ही। उफ। मेरा नाम बांगड़ू कोतवाल है। कोई उचक्का मेरे खड़पच्चे से निकलकर नहीं भाग सकता। मैं उचक्का नहीं हूं कोतवाल जी। फिर क्या है?
एक नंबर का बदमाश है ये। बिना टिकट यात्रा कर रहा था, फिर खुद को पुलिस हवलदार बताने लगा और अंत में मुझे धक्का देकर दौड़ लिया। सरकारी आदमी को धक्का दिया? चल थाने, वहां तेरी परेड कराऊंगा। हवलदार बहादुर ने बहुत शोर मचाया, मगर कोतवाल उन्हें खींचकर पुलिस जीप तक ले आया और ओए छोड़ दे, गाड़ी में बैठ जा चुप करके। थाने पहुंचकर, कोतवाल जी, मैं सचमुच का हवलदार हूँ, रूपनगर से आया हूँ, बहादुर सिंह नाम है मेरा। मुर्गा बना दूंगा साले, पुलिस का नाम बदनाम करता है। तू कोई बहुत बड़ा अपराधी है। कल तुझे कोर्ट में पेश करके 15 दिन के रिमांड पर ले लूंगा और फिर पूछूंगा कि तू कौन है। साहब, कल से तो कोर्ट की 3 दिन की छुट्टियां हैं। कोई बात नहीं, इसे 3 दिन के लिए जेल भिजवा दो। हवलदार ने बहुत शोर मचाया था। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूं। अबे चल। और अब वो जेल में थे। भगवान करे उस बांगड़ू कोतवाल की भैंस मर जाए। साले ने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर कर दिया। वो साला आरएस चौधरी भी हाथ से निकल गया। अब कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी ओए, एक बीड़ी निकाल। मैंने क्या दुकान खोल रखी है साले? तड़ाक। उफ, तूने मुझे मारा? हाँ मारा, फिर मांगेगा बीड़ी तो फिर मारूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो तुम? यहाँ अपने को हवलदार बताना तो बेकार है। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। फिर किस अपराध में आए हो? 7 खून कर चुका हूँ, 15 लोगों की 30 टांगें तोड़ चुका हूँ, कई लोगों की आंखें फोड़ चुका हूँ, और बस इतना ही काफी है। तुम तो हमारे गुरु हो जी। रोब में आ गया साला। गुरु, तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम मुझे बदमाशी के कुछ गुर सिखा देना बस। ठीक है। उधर थाने में बांगड़ू कोतवाल सोच रहा था। वो बंदा खुद को रूपनगर का हवलदार बहादुर सिंह बता रहा था। इस नाम का एक हवलदार वहां है तो सही, अखबार में उसके कारनामे छपते रहते हैं। रूपनगर संदेश भेजकर पता करना चाहिए। उसने सिपाही को बुलाया। रूपनगर पुलिस को एक टेलीग्राम दो। ठीक है जी। अगली सुबह जेल में। गुरु उठो जल्दी। क्या है? संडास नहीं जाओगे क्या? फिर भीड़ हो जाएगी वहां। अच्छा तो फिर चलो। शौचालय पर लंबी लाइन लग चुकी थी। आए, यहाँ क्या संडास पर ही राशन है? आए, यहाँ क्या संडास पर भी राशन है? जेल में तो हर चीज पर राशन होता है गुरु। अरे मद्दी पहलवान आ रहा है। कौन मद्दी? ओए हटो, पहले मैं जाऊंगा अंदर। उफ आ। तभी मद्दी, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। कौन रोकेगा मुझे? मेरे गुरु, ये तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। बहुत बड़े बदमाश हैं। अबे क्या बकरिया है, मरवाएगा साले। एक कागजी पहलवान बदमाश है। अबे इसका तो मैं कच्चा उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा। गुरु जरा संभालना इसे। नहीं, कच्चा उतार दिया तो? क्या कह रहे हो? तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो गुरु। क्यों बे, तू सचमुच बदमाश है क्या? मुझे छोड़ पहले। ले, छोड़ दिया। अब मुझे संडास जाने से रोकेगा क्या? नहीं रुकूंगा, वरना तुम गंदगी फैला दोगे। मुद्दी को क्रोध आ गया। मेरा मजाक बनाता है साले, नाक तोड़ दूंगा तेरी। मैं भी दांत तोड़ दूंगा तेरे। शाबाश गुरु, तो फिर आजा। ठहरो मुद्दी, इस वक्त हम दोनों ही लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। कपड़े खराब हो सकते हैं, समझो मेरी बात। हाँ समझ गया। तो फिर निपट लो पहले, बाद में लड़ेंगे। निकल लेता हूं यहां से। मद्दी बाहर आते ही नाक तोड़ देगा। गुरु कुछ देर बाद, चले क्यों आए गुरु? संडास नहीं जाना था क्या? अब तो उस मुद्दे से निपटने के बाद ही संडास जाऊंगा। तभी ओए, तुम्हें मुद्दे उस्ताद ने बैरक नंबर 10 के पीछे बुलाया है। क्यों? चलो गुरु, मुद्दे से निपटने का समय आ गया है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। बैरक नंबर 10 की ओर जाते हुए मद्दी के पांव पकड़कर कहूंगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, इसी तरह इज्जत बच सकती है। बैरक के पीछे मद्दी शेर की तरह टहल रहा था। आ गया तू? हाँ आ गया। तुम क्या चाहते हो? तेरा थोबड़ा फ्लैट करना चाहता हूँ। मद्दी भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ। और उसने हवलदार पर छलांग लगा दी। हवलदार घबराकर नीचे बैठ गया। ओए, झाड़ियों में लंबे कांटे थे। आ धड़ाम। नहीं छोड़ूंगा साले। और उसने दोबारा छलांग लगाई। हवलदार फिर एक तरफ हटा। जो इस बार कांटों ने उसे बुरी तरह घायल किया था। एक कांटा उसकी आंख में भी घुस गया था।
मर गया, बचाओ। मद्दी की चीख सुनकर कुछ कैदी और सिपाही वहां पहुंचे। अरे गुरु ने मद्दी को धूल चटा दी है, हाय मर गया। कैदियों ने हवलदार को कंधे पर उठा लिया। गुरु जिंदाबाद, गुरु जिंदाबाद, मद्दी मुर्दाबाद। मद्दी बुरी तरह घायल हुआ था, उसे अस्पताल भेजना पड़ा और हवलदार को जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने जेल में झगड़ा क्यों किया? नहीं साहब। तभी, मैं आई कम इन सर? अरे ये तो चौधरी है। हवलदार आश्चर्यचकित थे। सर, मैं रतन सिंह नामक कैदी से मिलने आया हूँ, उसे पिछले सप्ताह ही 6 महीने की सजा हुई है। ठीक है, ये क्या चक्कर है? जेलर ने एक सिपाही को बुलाकर आरएस चौधरी को उसके साथ कैदी से मिलाने भेज दिया। ये साला आरएस चौधरी इतनी लंबी यात्रा करके बांगड़पुर में एक कैदी से मिलने आया है, क्यों? जेलर साहब, ये आरएस चौधरी विदेशी जासूस है। मैं रूपनगर से इसका पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ सर, आपको अपने बच्चों की कसम। बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा सुनाओ। उधर चौधरी कैदी रतन सिंह से मुलाकात कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो तो मैं घबरा गया था, मगर तुम्हारे साथी ने बताया था कि तुम जेल में ही सौदा करोगे। हाँ, तुम्हारा माल मेरे पास है, तो लाओ निकालो। पेमेंट मैं तुम्हारे अड्डे पर कर आया हूँ। मुझे इसकी सूचना मिल गई है। इस बार मैं तुम्हें बांगड़पुर में बने फौजी अड्डे की माइक्रोफिल्म दे रहा हूँ। कहकर अख, ये लो, ऐसी चीजें मैं अपने मुंह में छुपा कर रखता हूँ। तभी, खबरदार, हमने तुम्हारी बातें सुन ली है, अब तुम्हें जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ओह, हवलदार बहादुर भी साथ थे। देखा जेलर साहब, मैंने कहा था ना, ये विदेशी जासूस है। तुम कौन हो? मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ, रूपनगर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था प्यारे, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैंने कैदी बनने का नाटक किया था, समझे? समझ गया। पाठकों, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। असली कमाल तो कोतवाल बांगड़ू का है। अगर वो मुझे अंदर ना करता तो चौधरी मेरे खरपच्चे में कैसे फंसता। मगर आप ये बात किसी को बताना नहीं, इस बार भी हमारा तुक्का लगा है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।